So today's topic of discussion is Macbeth, ISC Class 12, Act 5 Scene 1. Act 5 Scene 1 का जैसे ही ओपनिंग होता है वैसे ही दिखाई देता है डांसिनन जगह है, वहाँ पर एक कमरा है, लेडी मैकबेथ उस कमरे में है। तो डांसिनन में लेडी मैकबेथ के कैशल से ये सीन शुरू होता है। एंटर ए डॉक्टर ऑफ फिजिक्स। डॉक्टर ऑफ फिजिक्स मतलब फिजियोलॉजी का डॉक्टर, मतलब मेडिसिन डॉक्टर। एक डॉक्टर एंट्री करता है क्योंकि लेडी मैकबेथ की हालत कुछ ठीक नहीं है, शारीरिक और दिमागी। एंड अ वेटिंग जेंटल वुमेन, और लेडी मैकबेथ का ख्याल रखने वाली एक लेडी जेंटल वुमेन भी एंट्री कर रही है सीन में। तो देखिए अब क्या बातें हो रही हैं। डॉक्टर कहता है, आई हैव 2 nights वॉच्ड विथ यू। मैंने लेडी मैकबेथ को 2 दिनों से लगातार रात के समय मैंने वॉच किया, तुम्हारी कंपनी में रहकर, जैसा कि तुमने रिपोर्ट किया था। बट कैन परसीव नो ट्रुथ इन योर रिपोर्ट। लेकिन जैसा कि तुमने रिपोर्ट दिया था तुमने रिपोर्ट दिया था कि लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग करती है, सोए सोए में ही चलती है, ऐसा तो मुझे कुछ ट्रुथ नहीं दिखाई दिया तुम्हारी रिपोर्ट में। व्हेन वॉज इट शी लास्ट वॉक्ड। क्या बता सकती हो कि आखिरी बार लेडी मैकबेथ सोई हुई कंडीशन में कब वॉक की थी? बता सकती हो क्या? कब तुमने लास्ट देखा था? जेंटल वुमेन कहती है, सिंस हिज मैजेस्टी वेंट इनटू द फील्ड आई हैव सीन हर राइज फ्रॉम हर बेड, थ्रो हर नाइट गाउन अपॉन हर, unlock her closet, take forth paper, fold it, write upon it, read it, afterwards seal it, and again return to bed. Yet all this while in a most fast asleep. जेंटल वुमेन बहुत ही हैरान होकर उसको समझाती है, सर जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मैंने कब लास्ट उसको देखा, तो मैं बता रही हूँ, जब से मैकबेथ बैटलफील्ड में गए हैं। बैटलफील्ड मतलब अभी लड़ाई तो शुरू नहीं हुई थी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की, लेकिन मैकबेथ अपना पूरा आर्मी लेकर के मैकडफ के वहां भी गया था उसके पूरे फैमिली को कत्ल करने के लिए। तो जब से वो बैटलफील्ड में गए हैं, मैंने देखा है कि लेडी मैकबेथ अपने बेड से तुरंत उठ जाती है और अपना नाइट गाउन अपनी बॉडी पे डालती है, नाइट गाउन पहन लेती है, एकदम सोए हुए दशा में, आँख खुला हुआ रहता है लेकिन मेंटली सो रही होती है, आँख खुला रहता है मेंटली सो रही होती है, और अपना कबर्ड खोलती है, अलमीरा, उसमें से पेपर निकालती है, निकाल के फिर उस पेपर को फोल्ड करती है, फिर उसके ऊपर कुछ लिखती है, फिर उसको पढ़ती है और फिर सील करती है और अगेन बेड पे जाके सो जाती है। और हैरानी की बात यह है सर कि वो ये सारा काम सोई हुई अवस्था में करती है, बहुत डर की बता रही है। ऑल दिस वाइल शी वॉज इन हर डीपेस्ट स्लीप, बहुत ही गहरी नींद में सोते हुए। डॉक्टर बोलता है, अ ग्रेट perturbation in nature to receive at once the benefit of sleep and do the effect of watching. इफेक्ट ऑफ वॉचिंग का मतलब इफेक्ट ऑफ वॉचिंग का मतलब एक्शन ऑफ वन अवेक, मतलब जागा हुआ स्थिति में जो हम लोग काम करते हैं ना, उसको बोला गया यहाँ इफेक्ट ऑफ वॉचिंग। तो डॉक्टर बोल रहा है, बड़ा हैरानी की बात है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर, इस तरह का फिजिकल डिसऑर्डर, बॉडी का डिसऑर्डर, ठीक है, मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं देखा, जिसकी वजह से वो गिफ्ट ऑफ स्लीप भी इंजॉय करती है। गिफ्ट ऑफ स्लीप मतलब नींद तो आदमी के लिए गिफ्ट है ना, नेचुरल गिफ्ट है। जिसको ये नींद नहीं आती है, समझो वो बहुत बड़ा भगवान का गिफ्ट से डिवॉइड है। तो बड़े हैरानी की बात है, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं कि इतना अच्छा नेचुरल गिफ्ट स्लीपिंग का भी उसको एंजॉय कर ले रही है, एंड एट द सेम टाइम इफेक्ट ऑफ वॉचिंग मतलब जागी हुई अवस्था में जो हम लोग एक्शन करते हैं वो भी कर ले रही है। हैरानी की बात है। इन दिस स्लम्बरी एजिटेशन, ये जो स्लम्बरस एजिटेशन मतलब डिस्टर्बेंस, ये जो स्लम्बरस यानी नींद वाला ये जो डिस्टर्बेंस है, besides her walking and other actual performances, what at any time have you heard her say? उससे पूछ रहा जेंटल वुमेन से, अच्छा ये बताओ कि उसकी नींद में ये जो डिसऑर्डर है, इसको अगर हम लोग बात दे दें, इसको अगर हम लोग छोड़ दें, तो बिसाइड्स हर वॉकिंग मतलब नींद में चलने के अलावा और बाकी जो फिजिकल एक्शन वो करती है, इसके अलावा क्या तुमने कभी सुना है उसको कुछ कहते हुए? उसको कुछ कहते हुए सुना है क्या तुमने? जरा ये बता सकती हो? जेंटल वुमेन कह रही है, दैट सर विच आई विल नॉट रिपोर्ट आफ्टर हर। बोलिए सर सुना तो है, लेकिन सर मेरे पास इतना गट्स नहीं है कि मैं वो बता सकूं कि वो क्या बोलती है। सुना तो है, लेकिन वो बात जो मैंने सुना है वो मैं बता नहीं सकती सर।
डॉक्टर बोल रहा है, यू मे टू मी, अरे क्यों नहीं बता सकती, तुम मुझे बता सकती हो, मैं डॉक्टर हूँ, एंड इट इज मोस्ट मीट यू शुड, और ये तुम्हारे लिए प्रॉपर रहेगा, तुम उसका देख रेख करने वाली केयर टेकर हो। अगर तुम उसके बारे में बताओगी कि वो कैसा सोचती है, क्या कहती है सोने के टाइम में, तो मैं एटलीस्ट डिसाइड कर पाऊंगा कि उसको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, मैं सोच पाऊंगा, उसका इलाज उस हिसाब से कर पाऊंगा। जेंटल वुमेन कहती है, नीदर टू यू नॉर एनीवन, नहीं सर, मैं आपको भी नहीं बता सकती, और ना ही मैं ये बात किसी को भी बता सकती हूँ। हैविंग नो विटनेस टू, क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि सर आई डोंट हैव एनीवन, क्योंकि सर कोई नहीं है जो मुझको अ, ये देखा है सुनते हुए कि वो क्या बोल रही है। मैं जो बोल दूंगी वो बहुत बड़ी गुस्ताखी मानी जाएगी मेरी तरफ से। अगर कोई रहता विटनेस जो सुना होता उसकी बात को, और हमको भी देखा होता कि हम उसकी बात सुन रहे हैं, और मेरी बात को वो प्रूव कर देता कि हाँ ये औरत जो बता रही है सच बतला रही है, तो शायद मैं बच जाती। लेकिन सोचो अगर मैं कह दूंगी ऐसे ही कि रानी ऐसा ऐसा कहती है, तो मेरी बात को तो प्रूव करने वाला कोई नहीं है। ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत गलत गलत बात बोलती है नींद में। वो बातें अगर मैं बता दूंगी तो देशद्रोही बन जाऊंगी कि शायद वो नहीं बोली है, मैं अकेले बना के बोल रही हूँ, और हमको जान से मार दिया जाएगा। तो सर मैं नहीं बता सकती। एंटर लेडी मैकबेथ विथ ए टेपर। ठीक ये दोनों बातें कर रहे हैं, तब तक लेडी मैकबेथ एक कैंडल लिए हुए सीन में एंट्री करती है। नींद में चल रही है, एकदम डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाई दे देगा डॉक्टर को। लो यू, हेयर शी कम्स, जेंटल वुमेन कह रही है, ये देखिए सर, देखिए देखिए आ रही है मैडम, दिस इज हर वेरी गाइज, देखिए सर बिल्कुल एकदम ऐसे ही ये चलती है, यही गाइज है, यही उसका तरीका है, ऐसे ही बिहेव करती हो। एंड अपॉन माई लाइफ फास्ट एस्लीप, यकीन मानिए सर सच बतला रही हूँ, देखिए जो कुछ भी हो रहा है सर पूरी नींद में हो रहा है सर, पूरी नींद में है, आप यकीन नहीं करेंगे। ऑब्जर्व हर, स्टैंड क्लोज, सर आप क्लोजली देखिए, आप क्लोजली देखिए, आप उसको वॉच वॉच कीजिए सर, यहाँ छिप जाइए, स्टैंड क्लोज मतलब स्टैंड कंसील्ड, छिप के देखिए सर कैसे वो बिहेव कर रही है। डॉक्टर बोल रहा है, हाउ केम शी बाय दैट लाइट, अरे उसको ये लाइट कैसे मिल गया, कैंडल कैसे मिला सोई सोई में। जेंटल वुमेन कह रही है, व्हाई इट स्टूड बाय हर, कैंडल उसके बगल में रहता है हमेशा, मैम जब सोती है तो हमेशा चाहती है कि बगल में रोशनी रहना चाहिए। शी हैज लाइट बाय हर कंटिन्यूअली, हमेशा वो लाइट चाहती है, अंधेरे में कभी नहीं रह पाती है। इट इज हर कमांड, ये उसका ऑर्डर है कि उसके बेडरूम में उसके बिस्तर के पास हमेशा लाइट होना चाहिए। डॉक्टर कहता है, यू सी हर आईज आर ओपन, अरे वो देखो उसकी तो आंखें खुली हुई है, सो कैसे रही है। जेंटल वुमेन कह रही है, हाय बट देयर सेंसेस आर शट, जेंटल वुमेन बोल रही है, सर आंखें तो खुली हैं लेकिन उसके सेंसेस एकदम शट हैं, सेंसेस बंद हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा सर, बस आंखें खुली हुई हैं। डॉक्टर कह रहा है, व्हाट इज इट शी डज नाउ, अभी वो क्या कर रही है कैंडल लेकर के, देखो जरा उसको तो, देखो अपनी किस तरीके से वो अपने हाथों को, अपने दोनों हथेलियों को कैसे रगड़ रही है। हाउ शी रब्स हर हैंड, जेंटल वुमेन कह रही है, इट इज एन एक्स्टम्ड एक्शन विथ हर, सर ये उसका हैबिट है, इसी तरीके से अपने दोनों हाथों को हमेशा वो रगड़ती है एक दूसरे से। टू सीम दस वॉशिंग हर हैंड्स, ऐसे रगड़ती है अपने दोनों हाथों को जैसा लग रहा है कुछ धो रही है, अपने हाथों को धो रही है, इस तरीके से रगड़ती है। टू सीम दस वॉशिंग हर हैंड्स, आई हैव नोन हर कंटिन्यू इन दिस अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, सर मैंने उसको ऐसा करते हुए कई बार देखा है, 15-15 मिनट तक, क्वार्टर ऑफ एन आवर। तभी लेडी मैकबेथ बोलती है, एम येट हियर इज अ स्पॉट, लेडी मैकबेथ बोलती है, अरे अभी भी यहाँ पर खून लगा हुआ है, ये खून तो साफ ही नहीं हो रहा है, ओह इतना बार मैंने धो लिया, इतना रगड़ लिया, लेकिन साफ ही नहीं हो रहा है। नींद में बातें कर रही है, खून साफ नहीं हो रहा है मतलब, जब वो डंकन को मारी थी और खून की छींटे आ गए थे मैकबेथ के खंजर पे, मैकबेथ के हाथों में, उसी खून की बात कर रही है। बोली उफ, हाथों को ऐसे ऐसे रगड़ रही है, ये क्या हो रहा है, हाथ से खून जा नहीं रहा है, स्पॉट जा नहीं रहा है। डॉक्टर कह रहा है, हार्क हार्क, सुनो सुनो क्या कह रही है, शी स्पीक्स, आई विल सेट डाउन, बोला देखो देखो कुछ बात कर रही है, सुनो, मैं भी लिखता हूँ वो क्या क्या बोल रही है, मैं भी लिख लेता हूँ, ताकि ताकि व्हाट कम्स फ्रॉम हर, जो कुछ भी उसके मुंह से निकल रहा है मैं लिख लेता हूँ, टू सेटिस्फाई माई रिमेम्बरेंस, ताकि बाद में मैं उसको प्रॉपरली याद कर सकूं कि वो क्या क्या बोली थी, द मोर स्ट्रांगली, और याद करके उस हिसाब से मैं उसका इलाज कर पाऊंगा। उसके बाद मैं सोच पाऊंगा कि ऐसा स्लीप डिसऑर्डर उसके अंदर क्यों हो रहा है, उसकी बातों से पता चलेगा। लेडी मैकबेथ फिर बोलती है, आउट डैम्ड स्पॉट, उफ ओफ ये कर्स्ड स्पॉट, ठीक है ना, अजीब सा ये श्रापित स्पॉट है मेरे हाथ पे, आउट आई से, मैं कह रही हूँ भाग यहाँ से,
हट स्पॉट, मेरे हाथ को छोड़ के भाग, डब्बे निकल मेरे हाथों से। 1 2 व्हाई देन इट इज टाइम टू डू, व्हेन इज टाइम टू डू इट। बोल रही है, ये देखो, लेडी मैकबेथ सोई हुए कंडीशन में बोल रही है, ये देखो घड़ी में 1 बज गया, अब 2 बज गया, अब टाइम आ गया है, टाइम आ गया, उठो उठो, टाइम आ गया मर्डर करने का, उठो। हेल इज मर्की, अभी हेल भी जो है वो एकदम अंधेरा हो गया है, डार्क हो गया, मर्की मतलब डार्क, मर्डर करने का टाइम आ गया है। फाई, फाई मतलब शेम, शर्म करो शर्म। माय लॉर्ड किसको बोल रही है? अपने हस्बैंड मैकबेथ को। फाई, शर्म करो। अ सोल्जर एंड अफ्रेड, शर्म करो, तुम एक सोल्जर हो और इतना डर रहे हो मर्डर करने से, सिपाही हो करके इतना डरपोक, एक मर्डर नहीं कर पा रहे हो। व्हाट नीड वी फियर, और किस बात का डर है हम लोगों को, हम लोग को डरने की क्या बात है, इतना डर रहे हो तुम। हु नोज इट, कौन जानेगा, कौन जानेगा कि तुमने मर्डर किया है, हमने मर्डर किया है। व्हेन नन कैन कॉल आवर पावर टू अकाउंट, क्या किसी में हिम्मत है कोई हम लोग से एक्सप्लेनेशन मांगेगा। हम लोग अभी राजा के बाद सबसे बड़े पावर हम ही लोग हैं, तो हम लोग से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा कि बताओ तुम्हारे घर में कैसे मर्डर हो गया राजा का, तुम लोग एक्सप्लेन करो। हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी आंसर देने की। येट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, फिर भी कौन सोचा था कि उस बूढ़े के अंदर इतना खून होगा, कितना खून छिटक गया है। उफ, तुम्हारे ऊपर भी मेरे ऊपर भी, उस ओल्ड मैन के बॉडी में इतना खून। ये सब सुन रहा है कौन? डॉक्टर। और वो नौकरानी रोज सुनती थी, जो केयर टेकर थी, इसीलिए वो केयर टेकर बता नहीं रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसको डर है ना, अगर वो ये सब बातें बता देगी कौन मानेगा उस नौकरानी की बात को, सबको लगेगा कि जानबूझ के बना के बोल रही है और उसको सजाए मौत दो। डॉक्टर बोल रहा है, डू यू मार्क दैट, सुन रही हो तुम क्या क्या बोल रही हो। लेडी मैकबेथ कहती है, द थेन ऑफ फाइव हैड अ वाइफ, वेयर इज शी नाउ। कह रही है सोई हुए कंडीशन में ही, थेन ऑफ फाइव मतलब मैकडफ। बोले अच्छा ये बताओ माय लॉर्ड कि जो थेन ऑफ फाइव है मैकडफ, उसकी तो एक पत्नी है ना, वो कहाँ है अभी, क्या हाल है उसका। व्हाट, विल दीज हैंड्स नेवर बी क्लीन, क्या, इसका मतलब मैकबेथ की बात को सुनी और सुन के नींद ही में आंसर दे रही है। बोल रही क्या, मारी गई, तुमने मार दिया उसको ये। ओह, विल दीज हैंड्स नेवर बी क्लीन, क्या ये हाथ कभी साफ नहीं होंगे, क्या इस हाथ में हमेशा खून लगे रहेंगे माय लॉर्ड। नो मोर ओ दैट, अब और नहीं, अब और खून मत बहाओ माय लॉर्ड। ओह काश ऐसा होता, ओ दैट, काश ऐसा होता माय लॉर्ड। नो मोर, अब और नहीं, और मत करना इस तरह से कोई हरकत। ओ दैट यू मार ऑल, काश ऐसा होता कि अब कोई खून नहीं करते तुम। यू मार ऑल विद दिस स्टार्टिंग, तुम्हारे इन हरकतों से तुम सब कुछ एक्सप्लॉइट कर दे, सॉरी, तुम्हारी इन हरकतों से तुम सब कुछ स्पॉइल कर दे रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर दे रहे हो, एक के बाद एक खून करते जा रहे हो। विद दिस स्टार्टिंग, विद दिस स्टार्टिंग मतलब विद दिस नर्वसनेस, ये जो तुम्हारे अंदर नर्वसनेस आ गया है ना कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मौत का डर, किंगडम खो देने का डर, ये जो तुम्हारे अंदर एक तो नर्वसनेस आ गया है, हर बात का डर कि क्या होगा, कहीं पकड़े ना जाएं, कहीं हमारे हाथ से किंगडम चला ना जाए, इस नर्वसनेस में और कितनी मौतें फेस करोगे, और कितने लोगों का मर्डर करोगे, कितना मर्डर फेस करोगे। तुम्हारी इन हरकतों से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, प्लीज अब और नहीं। डॉक्टर बोल रहा है, गो टू, गो टू, यू हैव नोन व्हाट यू शुड नॉट। डॉक्टर बोल रहा है, गो टू मतलब छी छी, ओह, क्या क्या बातें बताई जा रही है लेडी मैकबेथ। यू हैव नोन व्हाट यू शुड नॉट, तुम तो न जाने क्या क्या आप जानते चली जा रही हो लेडी मैकबेथ की बातों को सुनकर। किसको बोल रहा है? जेंटल वुमेन को, उसकी केयर टेकर को। बोला तुम्हें ये सब बातें जो नहीं जाननी चाहिए थे वो भी तुम जान जा रही हो। जेंटल वुमेन कहती है, शी हैज स्पोक व्हाट शी शुड नॉट। जेंटल वुमेन बोल रही है, हाँ सर मैं, आई एग्री विद दिस, लेकिन लेडी मैकबेथ को ये सब नहीं बोलना चाहिए, जो उसे नहीं बोलना चाहिए वो सब कुछ वो बोले जा रही है। आई एम श्योर ऑफ दैट, मुझे पूरा यकीन है, हेवन नोज व्हाट शी हैज नोन, भगवान ही जानता है उसके करतूतों को, वो जो कारनामा की है उसके बारे में भगवान ही जानता है, उसको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए लेकिन वो बोले जा रही है। जेंटल लेडी मैकबेथ कहती है, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ओह, अभी भी खून की बदबू आ रही है, ये खून की बदबू जा क्यों नहीं रही है।
All the perfumes of Arabia, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. पूरे अरब कंट्री का सारा परफ्यूम अगर लगा देंगे ना, तब भी ये खून का बदबू जाएगा नहीं. विल नॉट स्वीटन, स्वीटन मतलब प्यारा कर देना, खुशनुमा कर देना, अच्छी खुशबू ला देना, तब पर भी अच्छी खुशबू नहीं ला पाएगा. टू दिस लिटिल हैंड, ये जो मेरे खूनी हाथ हैं, मेरे छोटे से प्यारे हाथ हैं, इससे ये खून का बदबू नहीं जा रहा है. ओह ओह, रिपेंट कर रही है. डॉक्टर कहता है व्हाट अ साइज देयर. ओह, कितना हार्ट ब्रेकिंग बात है. देखो ये रानी क्या थी, लेडी मैकबेथ, और क्या से क्या हो गई है. इसकी हालत को देखकर मेरा हार्ट ब्रेक हो रहा है. द हार्ट इज सोरली चार्ज्ड. बेचारी का दिल, इसका दिल सोरली चार्ज्ड है, हेवीली बर्डन है, बहुत दुखी है. मतलब ये जो की है उस पर इतना इसको पश्चाताप है कि मैं समझ पा रहा हूँ. पश्चाताप से ही ये सारी बातें स्लीप वॉकिंग के टाइम में इसके मुंह से निकल रहा है. जरूर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा होए, कहीं ना कहीं जरूर, या शायद ऐसा चाहती भी होगी तो अब उसको पश्चाताप है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. उस रिपेंटेंस में ये न जाने क्या क्या बोले और बके जा रही है. कितना इसका दिल जख्म से और तकलीफ से भरा हुआ है. जेंटल वुमेन कहती है आई वुड नॉट हैव सच अ हार्ट इन माई बॉजम फॉर द डिग्निटी ऑफ द होल बॉडी. जेंटल वुमेन अपनी महानता दिखला रही है और लेडी मैकबेथ को बुरा बताते हुए कह रही है मैं तो, हमको अगर ऐसा चांस मिलता ना कि ऐसा दिल मेरे सीने में रहे, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते. ऐसा दिल नहीं चाहिए. आप जो ये तारीफ कर रहे हो ना कि उसका दिल कितना दुख से भरा हुआ है, हमको ऐसा दिल नहीं चाहिए. अगर हमको क्वीनली डिग्निटी मिलता ना, अगर हमको कोई बोलता कि रानी का सम्मान तुमको मिलेगा, रानी बन जाओगी स्कॉटलैंड की, और ऐसा दिल तुम्हारे सीने में रहे, हमको नहीं चाहिए ऐसा दिल. भले ही कोई रानी बना दे हमको, हमको ऐसा दिल नहीं चाहिए. कहता है वेल वेल वेल, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. जेंटल वुमेन कहती है प्रे गॉड इट बी सर. भगवान से प्रार्थना किया जाए कि सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ ठीक ठाक हो सर, कुछ भी गलत ना हो. डॉक्टर कहता है दिस डिजीज इज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस. ये जो बीमारी है ना लेडी मैकबेथ की, ये मेरी पकड़ के बाहर है. आज तक मैंने मेरी प्रैक्टिस में ऐसा बीमारी नहीं देखा है. येट आई हैव नोन दोज व्हिच हैव वॉक्ड इन देयर स्लीप. हाँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग स्लीप वॉकिंग करते हैं, सोए में वॉकिंग करते रहते हैं. हु हैव डाइड हॉलीली इन देयर बेड्स. लेकिन हाँ, वो लोग स्लीप वॉकिंग करते थे, इस बीमारी से जूझते जरूर थे, लेकिन बहुत ही पायस डेथ हुआ उनका, बहुत ही रिलीजियस तरीके से वो लोग मरे. उनको कोई दुख नहीं हुआ मरने के टाइम में, बहुत ही पीसफुल डेथ उनको मिला. ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ. कहने का मतलब है कि लेडी मैकबेथ भी हो सकता है कि जब मरेगी तो उसका डेथ बहुत ही पीसफुल होगा. हालांकि बीमारी का पकड़ मेरे पास नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है ये मैं नहीं जानता. लेडी मैकबेथ कहती है फिर से वॉश योर हैंड्स, पुट ऑन योर नाइट गॉन, लुक नॉट सो पेल. अपने पति को ऐसा लग रहा है जैसे अपने पति से बात कर रही है. मैकबेथ से बोल रही है अरे अपने हाथ धो लो, हाथ धो जल्दी से अपने नाइट गॉन पहन लो, और इतने डरपोक मत दिखो चेहरे से, कितना डर नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पे. मैं फिर से बताती हूँ तुम्हें, इतना डरो मत. बैंकू इज बरीड. अरे बैंकू को दफना दिया गया है, डरने की कोई बात नहीं है. ही कैन नॉट कम आउट ऑन द ग्रेव. अरे बैंकू अपने कब्र से बाहर नहीं निकलेगा, चिंता मत करो. डॉक्टर बोल रहे हैं इवन सो. अच्छा, तो बैंकू के मर्डर का ये रहस्य है, बैंकू के मरने का ये सीक्रेट है. मतलब इन लोगों ने बैंकू को भी साफ कर दिया. बैंकू को भी मारने वाले यही लोग हैं, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ. अच्छा, मारने वाले मतलब इन्हीं लोगों ने प्लॉट बनाया है मारने का. लेडी मैकबेथ कहती है टू बेड टू बेड. चलो चलो चलो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, बिस्तर पे चलो. देयर इज नॉकिंग एट द गेट. दरवाजे पर नॉकिंग हो रही है, कोई आया है. कम 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 कम, गिव मी योर हैंड. आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, अपना हाथ दो मुझे, अपने हस्बैंड से. क्योंकि उसका हस्बैंड और वो दोनों, एक तरह से पार्टनरशिप था उन लोगों का सारे मर्डर्स में. कह रही जल्दी लाओ जल्दी, अपना हाथ तो जल्दी पकड़ाओ. व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन. अब जो हो गया वो तो अब अनडन होगा नहीं. व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, मतलब जो चीज हम लोग कर चुके हैं अब तो वापस अनडन नहीं कर सकते. अनडन समझ रहे हो ना, जैसे टाई, हाँ टाई अनटाई, ठीक है ना, डू अनडू. तो कह रही है अब जो कर चुके हो तो अनडन होगा नहीं. टू बेड टू बेड टू बेड, जल्दी चलो जल्दी सो जाओ, बिस्तर पे आओ. डॉक्टर बोल रहा है विल शी गो नाउ टू बेड. अब ये क्या बिस्तर पे जाएगी क्या, जेंटल वुमेन से पूछ रहा है. जेंटल वुमेन बोल रही है डायरेक्टली, तुरंत अब जाएगी.
अब बिस्तर की बात कर रही है ना, बिस्तर पे ही जाएगी। डॉक्टर कहता है फाउल विस्परिंग्स आर अब्रॉड। फाउल विस्परिंग्स मतलब बुरा र्यूमर, चारों तरफ अफवाहें फैली हुई हैं और ये अफवाह बहुत बुरी है। फाउल, बुरा। विस्परिंग्स मतलब होता है धीरे धीरे फुसफुसा कर बोलना। तो यहाँ यहाँ फुसफुसा कर बोलने का मतलब क्या है? अ, कही सुनी बातें, र्यूमर, अफवाह, बहुत ही बुरा अफवाह चारों तरफ फैला हुआ है। आर एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब इन द एयर, हवा में फैला हुआ है। हवा में फैला हुआ है मतलब चारों तरफ ये बातें हो रही हैं। अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल। इंसान का जो अननेचुरल डीड होता है ना, डीड यानी कारनामा, मतलब जो हम लोग नॉर्मली काम करते हैं वो तो डीड है, गुड डीड। और जो हम लोग एबनॉर्मल काम करते हैं तो वो अननेचुरल डीड है। इंसान का जो अननेचुरल डीड होता है वो हमेशा इंसान के सामने मुश्किलें ही मुश्किलें लाता है, और वो मुश्किलें भी अननेचुरल होती हैं। मतलब विकट परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं सामने, बहुत ही दुख देने वाली परिस्थितियां, ऐसी कठिनाइयां जो बहुत ही मुश्किल में डाल देती हैं, परेशानी में डाल देती हैं। ये ऐसा फितरत होता है नेचर का। इन्फेक्टेड माइंड, इन्फेक्टेड माइंड टू देयर डेफ पिलोज विल डिस्चार्ज देयर सीक्रेट्स। और क्या होता है? इन्फेक्टेड माइंड मतलब गिल्टी माइंड, अपराधी दिमाग। जिस दिमाग में बहुत ही अपराध होता है, बुराई होती है, क्राइम होता है जिस माइंड में, वो अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते, सिवाय किसको? सिवाय किसके? अपनी तकिए के। वो अपनी सारी बातें शब्दों के जरिए एक्सप्रेस करते हैं अपने तकिए को, सोए हुए स्थिति, सोए हुए स्थिति में। कहने का मतलब जो गिल्टी माइंड होता है ना, जब सोता है तो रात के टाइम में बड़बड़ाता है सोए हुए कंडीशन में। इमेजिन करो मर्डर करके आ गया किसी का, अब रात को सोएगा, जल्दी बता नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा, इस तरह से चिल्लाता है। तो जो गिल्टी माइंड होता है वो अपनी सारी बातें, सारी सीक्रेट्स तकिए को बोलता है। तकिए को बोलना मतलब सोई हुई कंडीशन में बड़बड़ाता है। मोर नीड्स शी द डिवाइन। अब इस बेचारी को ज्यादा जरूरत डिवाइन का है, भगवान का है, भक्त का है, पुजारी का है, ठीक है ना, जो अपने मंत्र से, अपनी विद्या से, भगवान का प्रेयर से इसका दिमाग ठीक करें। देन द फिजिशियन, अब इसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब इसको जरूरत है गॉड का। गॉड फॉरगिव अस ऑल, हे भगवान हम सबको माफ करो। इसका ख्याल रखना। उस जेंटल वुमेन की तरफ मुड़ के बोलता है लुक आफ्टर हर, ध्यान देना इसको। रिमूव फ्रॉम हर द मीन्स ऑफ ऑल अनोयंस। और इसका जो हालत है ना, ये कुछ भी कर सकती है, इसीलिए जहाँ कहीं भी रहे, इसके अप्रोच में, इसके नज़दीक में कोई खतरनाक चीज़ ना पड़ा हुआ रहे। ऐसा चीज़ ना पड़ा रहे जिसको उठा के ये खुद में घोप ले या किसी को मार दे या आप खुद को हार्म कर ले। ऐसा कोई हेवी मेटालिक चीज़, ऐसा खतरनाक चीज़ इसके पास ना रहे। एंड स्टिल कीप आइज अपॉन हर, प्लीज इसके ऊपर ध्यान रखना, वॉच करते रहना। सो गुड नाइट, चलो शुभ रात्रि। माई माइंड शी हैज मेटेड, इसने तो मेरे दिमाग को बेविल्डर कर दिया है। बेविल्डर का, मेटेड का मतलब चक्कर में डाल दिया है। मेरा दिमाग ही चेक्ड हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अमेज माई साइट, इसने तो मेरे नज़र को भी हैरान कर दिया है। मैंने जो देखा है इसको करते हुए, मेरा नज़र हैरान हो गया है। आई थिंक बट डेयर नॉट स्पीक। आई थिंक का मतलब मेरे दिमाग में सर्टेन थॉट्स आ रहे हैं, कुछ विचार चल रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कह नहीं सकता। गुड नाइट, गुड डॉक्टर, जेंटलमैन, वो जेंटल वुमेन भी कहती है गुड नाइट, शुभ रात्रि डॉक्टर।